हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज का ताल्लुक़ कुरान व हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तारीख़ी, रूहानी और ईमान अफरोज़ ताल्लुक़ पर, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक मुसलमानों के लिए इबादत की सूरत में महफूज फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपकी ज़िंदगी कुर्बानी, तौहीद और अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल तौर पर वफ़क़त थी। जब अल्लाह ताला ने आपको मक्का मुकर्रमा के सुनसान और बेआबू मददगार मैदान में हज़रत हाजरा और नौमौलूद बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ठहराया, तो ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को मान लिया। कुरान मजीद में सूरत हज़रत इब्राहीम की आयत नंबर 37 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुछ यूँ मज़कूर है। तर्जुमा: ए हमारी रब, मैंने अपनी औलाद को तेरी हुर्मत वाले घर के पास एक बेआब वादी में बसाया है। यही वो मकाम है जहाँ बाद में ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ और बाद अज़ा बैतुल्लाह यानी खाने काबा की तामीर की गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। सूरह हज आयत नंबर 37। तर्जुमा: ए लोगों में हज का ऐलान कर दो। वो तुम्हारे पास आएंगे पैदल भी और दुबले पतले ऊँटों पर भी, हर दूर दराज रास्ते से। यही वो मकाम और वक्त था जब हज का आगाज़ हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हज की शक्ल में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया गया। आज जो हाजी तवाफ़ काबा करते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, ज़मज़म पीते हैं, कुर्बानी करते हैं, अरफ़ात में वक़ूफ़ करते हैं, ये सब सुन्नत इब्राहीमी की याद में है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या, जो कुर्बानी की असल रूह है, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज का एक अहम जुज़ू बना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुलूस को कबूल फरमा कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेजा और क़यामत तक के लिए कुर्बानी को हज का लाज़मी हिस्सा बना दिया। इसी तरह हज की हर इबादत हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अताअत और कुर्बानी की याद दिलाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम हज की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी, सब्र
شکر اور توحید کا وہ عظیم درس ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان اور اطاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔